Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Radha Kunda, Shyam Kunda, Radha Kunda, Kunda, Radha Kunda, Shyam Kunda, Sri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram, Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar, Lalita Vishakha Jaya, Lalita Vishakha Jaya, Radhe Shyam, Lalita Vishakha Jaya, Radhe Shyam Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai, Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, भगवत धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला श्रीधर स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छा आ रही है, ओके। चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादिततः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मदादु कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैर्यत्र परमो निर्मत्सराणां तताम् व्यक्तिं मात्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवृत्तिकृतिभिः शुश्रूषिः ततक्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखाद द्रवित संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीधरी टीका भावार्थ दीपिका एवं भाव प्रकाशिका के से प्रथम स्कंद के जो अध्याय कौन सा था, 12वां अध्याय था शायद, 12th चैप्टर ना, यस नहीं 14वां अध्याय था। तो उसके हम हाफ पोर्शन को पढ़ेंगे और श्लोका संख्या 114 19 से पढ़ेंगे। 114 and 19 प्रसंग चल रही है। कौन सा प्रसंग चल रहा है? तो प्रसंग चल रहा है युधिष्ठिर जी को अपशगुन दिखता है और अर्जुन अभी तक आए नहीं, द्वारका गए भगवान की खैर खबर के लिए। अब द्वारका से अर्जुन आ ही गए। तो अर्जुन आए हैं, क्या क्या अपशगुन हो रहा था ये सब तो हम लोगों ने सुना ही। हाँ, तो अर्जुन से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, क्या तम पादयोर, ये श्लोक संख्या 23-24 है। तम पादयोः निपतिता मया यथा पूर्वमातुरम् हैं अधोवदन्मबिन्दूमुचन्तं नयनाब्जयोः
विलोक्योदिग्हृदयो विच्छाय मनोजं नृपः पृच्छति अस्मासुरिन्मध्ये संसमरणादृतेरितम्। कश्चित्तान्नः तपूर्य न स्वजनाः सुखमासते मधुभोजतसाहारः सात्वतान्धकविस्तृणय सुरो मातामहः कश्चित् स्वस्त्यास्तवाथ मारिषः मातुलः सानुजः कश्चित् कौशल्या न कुन्दुन्दुकुन्दभिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अर्जुन आते ही अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़े। तम पादयोः निपतित यथा पूर्व मातुरम। उस समय इतना आतुर थे अर्जुन कि जितना वे कभी पहले आतुर नहीं हुए थे, इतना आतुर पहले कभी नहीं हुए थे अर्जुन। अर्जुन को इतना घबराए हुए आतुरता से युधिष्ठिर जी ने पहले कभी नहीं देखा था। और आते ही चरण पे लौट गए, पड़ गए, नीचे मुंह किए हुए थे और उनके कमलवत नेत्रों से आंसू बह रहा था। उनका हृदय उद्विग्न था, वह शोभा विहीन लगते थे। इस प्रकार के अपने छोटे भाई अर्जुन को का हाल देख करके राजा युधिष्ठिर को नारद जी की कही हुई बातें याद आ गई और उन सबों को स्मरण करते हुए युधिष्ठिर जी अपने सुहृदों के बीच में ही, जो उनके अपने लोग थे, उनके बीच में ही अर्जुन से पूछ दिया, एकांत में नहीं, बीच में ही। ऐसा नहीं है कि अर्जुन थोड़ा चलो हाथ पैर धो लेगा, बैठेगा, थोड़ा नाश्ता पानी कर लेगा तो पूछेंगे, आराम से बात करेंगे। अर्जुन की आतुरता ही इतनी थी कि दुर्योधन क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज को रुक नहीं सकता और वहीं तक पूछ दिया। क्या पूछा कि द्वारकापुरी में हमारे बांधव मधुभोज, दर्शाह, सात्व, अंधक और इन सब के साथ वृष्णि वंश सभी सुख प्रकार, सभी सुखी तो है, सब सुख से तो है ना द्वारका में, ये तो बताओ भाई। हमारे समादरणीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न है ना, हमारे मामा वसुदेव जी अपने अनुज के साथ कुशल पूर्वक तो हैं ना। अरे क्यों मुंह बनाए हुए हो, कुछ बोलो। देवकी की 7 बहनें जो उनकी पत्नियां हैं, हमारी मातुलानियां हैं, वे अपने पुत्रों तथा बहुओं के साथ कुशल पूर्वक तो हैं ना। देवकी की 7 बहनें जो उनकी पत्नियां हैं, किनकी? वसुदेव जी की, वासुदेव नहीं, वसुदेव जी की। तो वसुदेव जी कौन हुए? मामा। तो उनकी पत्नियां क्या हुई? मामी। संस्कृत में मामी को मातुलानी कहते हैं, मातुलानी, मामी नहीं, मातुलानी। वो अपने पुत्रों के साथ सकुशल तो हैं और असत पुत्र वाले आहुक, उग्रसेन, उनके छोटे भाई हृतिक, जयंत, गद, शारन और अपने पुत्रों के साथ अक्रूर जी जीवित हैं ना भाई। जो शत्रुजीत इत्यादि हैं वे सभी कुशल पूर्वक हैं ना। सात्वत वंशियों के स्वामी बलराम जी सुख पूर्वक तो है ना। विष्णु वंशियों के महारथी प्रद्युम्न जी सब सुख पूर्वक तो है। युद्ध करने में महावेग संपन्न अनिरुद्ध और उनके भाई सब समृद्ध संपन्न तो है ना। क्या हुआ?
मुंह क्यों लटकाए हो, कुछ बोलो। अब जितना नहीं बोल रहे हैं अर्जुन, उतनी ही संदेह बढ़ती जा रही है, और बढ़ते 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 और आगे पूछने लग जाते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। सुषेण, चारुदेश, जामवती के पुत्र श्याम, दूसरे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ऋषभ इत्यादि अपने पुत्र के साथ, भाई सब कुशल तो है। तथा भगवान श्री कृष्ण के शुद्धदेव, उद्धव आदि जो अनुचर हैं, जिनमें सुनंद नंद प्रमुख है, ऐसे यदुवंशियों में श्रेष्ठ पुरुष हैं जो भगवान राम कृष्ण की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले हैं, वे सभी भाई कुशल पूर्वक तो हैं। क्या सुदृढ़ सौहार्द संपन्न वे हम लोगों की कुशलता का स्मरण भी करते हैं? क्या वो लोग हम लोग को स्मरण करते हैं, हमारे बारे में जानने की इच्छा, पूछने की इच्छा रखते हैं? देखो अब तो फोन फान हो गया है और सभी व्यक्ति का अपना अपना नंबर हो गया है, ठीक है ना। तो अब जो है, एक व्यक्ति का समाचार दूसरे व्यक्ति तो आजकल नहीं लेता है। फोन डायल करो अपना, उसी से पूछ लो, और पूछोगे भी तो अगला गुस्से में कहेगा उसी से पूछ लो, नंबर नहीं है क्या, हमसे क्यों पूछ रहे हो। भाई सबके पास अपना अपना नंबर आ गया है, एक आदमी का एक नंबर। तो लेकिन पहले होता था हमारे जमाने में, याद है हमको, जब कोई बाहर से आता था ना, तो बाहर से कोई आता था, जैसे हमारे नाना के यहाँ से कोई आते थे, हमारी माता जी के कोई चचेरा भाई या भतीजा, तो उससे पूछा जाता था ये सब ठीक ठाक तो है, वो चाचा ठीक है, फलाना चाचा ठीक है, चिलाना चाचा ठीक है, हाँ शेष नारायण चाचा ठीक है, हाँ सब ठीक है। कभी हम लोग को याद करते हैं? हाँ करते हैं, पूछते रहते हैं आपकी बात। अच्छा याद करते हैं, बड़ी खुशी होती है ये जानकर के हमको याद करते हैं। जो जाने वो दिन कहाँ गए हैं, याद करने और याद कराने वाली। अब ना याद करना है ना याद कराना है, फोन डायल करना है, बस डायल, जस्ट डायल अवे। है कि नहीं? आप लोग ही पूछते थे पहले, आपके जमाने में ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था? हैं? आप लोग के जमाने में ऐसा नहीं था, नहीं पूछते थे आप लोग? तब जरूर पूछते होंगे। बड़ा अच्छा था इंक्वायरी करना, इंक्वायरी मतलब जिज्ञासा करना। हाँ वो अब नहीं है, अब इंक्वायरी नहीं होती है, अब कोई जिज्ञासा नहीं होता है। हाँ सबके पास एक एक नंबर है अब तो। मेरे ख्याल से आने वाले समय में बच्चों के नाम नहीं होंगे, बल्कि एक मोबाइल नंबर ही होगा उसका। लोग कहेंगे 9811029642 को फोन किया क्या? नहीं। किसको फोन किया? 9811069652 को फोन किया। अच्छा उसको फोन किया, तो फिर तुमने उसको बुलाया क्या 93456102 को? आने वाले समय, हाँ क्या कह रही हो? अभी नंबर की जगह पे कुछ कोड आ जाएगा, देखो आगे। जैसे जैसे देखो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अभी क्या है, बड़े बड़े यूआरएल का एक शॉर्ट लिंक होता है कि नहीं होता है? इंटरनेट वाले को मालूम है, इंटरनेट पे बड़े बड़े यूआरएल को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट यूआरएल है। ऐसे ही फोन नंबर्स इतने हो जाएंगे कि अभी 10 डिजिट चल रहा है, हो सकता है 12 डिजिट हो जाए, तो नंबर ना याद करके भाई एक कोड ही उसका शॉर्ट कोड हो जाएगा, तो लोग बाग शॉर्ट कोड से बोल देंगे, ठीक है। लेकिन कहने का तो ये है कि सब टेलीपैथी चल रहा है। टेलीपैथी नहीं है, पैथी होता तो अच्छी बात है, पैथी तो इलाज होता है, लेकिन टेलीपैथी का उल्टा क्या हो सकता है? अपैथी। टेली अपैथी हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े सशंकित हो रहे हैं। अर्जुन मुंह बना के खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा है, और जितना ज्यादा नहीं बोल रहा है उतना ही युधिष्ठिर जी उनसे प्रश्न पे प्रश्न की लड़ियां झड़ियां लगाए जा रहे हैं। आगे उन्होंने और प्रश्न किया, भगवान अपि गोविंदो ब्राह्मण्यो भक्त वत्सल कश्चित
कच्चित् पुरुषे सुधर्मायाम सुखम आस्ते सुहृदवृतः। अरे अर्जुन, ब्राह्मण्य भक्तवत्सल भगवान गोविंद भी अपने नगरी द्वारका की सुधर्मा सभा में अपने प्रिय जनों के साथ सुख पूर्वक तो हैं क्या? फिर भी अर्जुन नहीं बोला। संपूर्ण जगत का मंगल करने के लिए, पालन करने के लिए तथा उद्भव करने के लिए बलराम जी के साथ आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण यदुवंश रूपी क्षीरावरण में निवास कर रहे हैं ना, उनके ही बाहुबल से संरक्षित द्वारकापुरी में सबों से पूजित यदुवंशी महापुरुष भगवान विष्णु के पार्षद के समान परम आनंद को प्राप्त करके क्रीड़ा करते हैं। वो सब ठीक तो हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा रूपी मुख्य कर्म के द्वारा ही सत्यभामा इत्यादि 16,000 श्री भगवान की पत्नियां युद्ध में इंद्रादि देवताओं को परास्त करके इंद्र की पत्नी सची के ही उपभोग के योग्य तथा उनके अभिष्ट देवभोग योग्य परिजात आदि का उपभोग करती हैं। तो ऐसे भगवान, जिन भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं के प्रभाव को अपना उपजव्य बनाने वाले निर्भय यदुवंशी वीर बल पूर्वक जीत कर लाए गए श्रेष्ठ देवताओं के लिए उचित सुधर्मा सभा में अपने पैरों को रख कर जो चलते हैं, ऐसे भगवान सब ठीक तो हैं भाई। तो उन्होंने कहा, तात कचित ते अनायाम ते भ्रष्ट तेजा विभासी। अब वहां की बात सुन लिया, वहां की बात पूछ लिया, अर्जुन कुछ नहीं बोले। सबके बारे में पूछ लिया, भाई वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, सब ठीक तो है, सब ठीक तो है, भगवान तो ठीक है भाई। तब भी अर्जुन मुंह लटकाए खड़े है। अर्जुन की ऐसी श्रीहीन कांतिहीन दशा कभी देखा नहीं गया था। तो युधिष्ठिर महाराज बोले, अरे भाई यह बतलाओ, तुम तो ठीक हो न कुछ बता रहा है, तुम तो ठीक हो, त्वमपि कुशलम अस्ति वा, तुम तो ठीक हो, कुशल हो न? मुझे तो तुम मुझे तो तेजोहीन से प्रतीत हो रहे हो, तेजहीन, अर्थात तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया है। वहां बहुत दिन तक रहने के कारण तुम्हारा कोई सम्मान में ठेस तो नहीं पहुंचाया? क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा दिन किसी के यहाँ रह लो तो बेइज्जती हो जाती है, सम्मान उमान थोड़ा कम हो जाता है या नहीं होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि तुम इतने दिन रह गए थे वहां, इसलिए तुम्हारा कोई सम्मान तो नहीं किया क्या? अथवा किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? किसी ने सम्मान किया नहीं किया या अपमान किया? सम्मान नहीं किया वो भी अपमान है, अपमान किया, सम्मान नहीं किया तो भाई किसी ने तो फिर तुम चुप क्यों हो? किसी ने प्रेम शून्य अमंगलमय शब्द आदि के द्वारा तुमको दुखी बनाया है क्या? या किसी कोई भिक्षुक ने तुमसे भिक्षा मांगा, लेकिन तुम देने की प्रतिज्ञा करके उसको नहीं दे पाए हो क्या? ऐसा तो नहीं हुआ है कि तुम किसी को कुछ देने की वचन दिए हो और नहीं दे पाए होगे, इसकी वजह से तुम मायूस बैठे हो? या ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं तो तुम्हारे शरण में कोई आया हो और तुमने किसी शरणागत ब्राह्मण, बालक, गाय, बूढ़े लोग, रोगी लोग, स्त्री अथवा किसी दूसरे प्राणी का परित्याग तो नहीं कर दिए हो? शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, ये क्षत्रिय धर्म है। तो कोई ब्राह्मण आए, बालक आए, गाय हो, वृद्ध व्यक्ति हो, रोगी हो या कोई स्त्री ही हाथ जोड़ के आ जाए शरण में, तो या किसी अन्य प्राणी, परित्याग नहीं करना चाहिए। शरणोपसृतम सत्वम नात्याक्षी शरणापदः
कच्चिदत्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियम्। ब्राह्मणं बालम गावम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम। ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे शरण में आए हो और तुमने उनकी परित्याग कर दिया हो। या फिर ऐसा तो नहीं है कि तुमने किसी अगम्य स्त्री के साथ संगम तो नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज की कितनी शक हुआ जा रहा है, शक पे शक, परेशान हो रहे हैं। मतलब कितना बुरा हाल था अर्जुन का। युधिष्ठिर महाराज को इतना तक शक चला गया कि ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी ऐसी स्त्री का संगम किया हो जो संगम करने लायक ना हो, अगम्य स्त्री, वेश्या। या ऐसा तो नहीं है कि गम्या स्त्री से असत्कार पूर्वक गमन किया है। या तो जिस स्त्री के साथ संगम नहीं करना चाहिए उसके साथ कर लिया। या ऐसा तो नहीं है जिसके साथ किया लेकिन सत्कार पूर्वक नहीं किया, आदर पूर्वक नहीं किया। या ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में तुम किसी अपने बराबरी वालों से अथवा किसी से हीन बल वाले से पराजित तो नहीं हुए हो तुम रास्ते में। ऐसा भी हो सकता है कि रास्ते में आ रहे हो, किसी ने अटैक कर दिया हो। भाई उस समय हमने कहा था ना, युधिष्ठिर महाराज को उस समय भी था शंका कि भाई ठीक है मारे तो गए हैं लेकिन दुश्मन अभी भी, दुश्मन के जो बचे शेष लोग होते हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं होंगे, तो वो अटैक कर सकते हैं, कृष्ण के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण की चिंता करी, अर्जुन को के साथ ऐसे चिंता कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी ने तुमको अटैक कर दिया हो और तुम जो है पराजित हो गए हो। क्यों युधिष्ठिर महाराज को यहाँ पे क्यों शक हुआ कि अर्जुन पराजित हो सकता है? जो महाभारत में पराजित नहीं हुआ, वो महाभारत की लड़ाई में जो पराजित नहीं हुआ, वो रास्ते में कोई उसको अटैक कर दे अर्जुन जी के ऊपर और अर्जुन पराजित हो जाए, ऐसा इसको कम करो, ऐसा शक क्यों हुआ युधिष्ठिर जी को? बताइए, अर्जुन के प्रति ऐसा शक क्यों हुआ? मंथन करो। नहीं ठीक है, मंथन करो, ऐसा शक क्यों हुआ युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन के ऊपर, जो उनको मालूम है जिनकी वजह से महाभारत जीती जा सकी। अर्जुन जैसे धनुर्धारी के साथ भगवान थे, महाभारत जीत जा। तो अब अर्जुन को कोई रास्ते में अटैक कर देगा तो अर्जुन हार जाएगा, पराजित हो जाएगा, वो शक कर रहे हैं। हो सकता है पराजित हो सकता है। क्यों? पहला कारण कि अब अर्जुन युधिष्ठिर को पता चल गया था कि महाभारत की लड़ाई तो हमने जीता लेकिन भगवान की वजह से जीता। युधिष्ठिर महाराज को शक हो सकता है कि अभी भगवान इनके साथ नहीं है। जब भगवान इसके साथ नहीं है तो कोई भी इसको पराजित कर सकता है, क्योंकि भगवान ने सबका दंभ और घमंड चूर करके गए थे। सबको ये रियलाइज कर गए थे कि तुम लोग कुछ नहीं थे, भगवान की, तुम लोग की शक्ति कुछ नहीं थी। जगह जगह पर भगवान ने, कुंती माता ने अपनी प्रार्थना में भगवान को कहा था कि जगह जगह पे आपने हमें बचाया है। युधिष्ठिर महाराज को पता था। तो हो सकता है अर्जुन बेचारा आए और रास्ते में किसी ने अटैक कर दिया। तीसरा कारण, दूसरा कारण यह है कि महाभारत एक धर्म युद्ध था, लेकिन बहुत सारे, महाभारत के बाद बहुत सारे योद्धा विधर्मी हो गए थे, तो छल कपट से भी वो आक्रमण कर सकते थे। जैसे निहत्था अर्जुन को देखा तो आक्रमण कर दिया, रात को रास्ते में चलते देखा तो सुना जगह से निकलते देखा तो आक्रमण कर सकता है, असतर्क है तो आक्रमण कर सकता है। तो बहुत सारे राजा जो मारे गए थे, उनके सैनिक लोग सब विधर्मी, अब वो छुप छुप करके अटैक कर सकते थे। क्यों क्यों नहीं कर सकते थे? अधर्म के रास्ते, अधर्म का रास्ता ही पकड़ के तो, क्या नाम है उसका, अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया। तो युद्ध का जो धर्म है वो तो अश्वत्थामा ने ही नष्ट कर दिया ना। अश्वत्थामा ने धर्म युद्ध को अधर्म मन की तरह, अधर्म के रास्ते पे चल के पांडवों से बदला लेना चाहा। तो धृतराष्ट्र महाराज को स्वाभाविक था शक होना कि भाई, और उनका कहना ये भी था कि भाई ठीक है, ऐसा तो नहीं है किसी ने तुमको परास्त कर दिया हो रास्ते में,
हो सकता है परास्त, क्यों नहीं हो सकता है अर्जुन? क्योंकि भगवान नहीं है और धर्म के साथ युद्ध नहीं लड़ा जा रहा है, विधर्मी लोग आ गए हैं। तो ये विधर्मी जो है ना उसी समय से शुरू हो गया। ये युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के समय ही ये विधर्म शुरू हो गया। भयंकर कलयुग के आरंभ वहीं से शुरू हो गया था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो खुशी है चेहरे पे वो नहीं दिख रहा है, तुम्हारा शरीर बेकार हो रहा है, मुंह जो है लटक गया है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? या ऐसा तो नहीं है कि तुम वृद्धों और बालकों को भोजन कराए बिना भोजन तो नहीं कर लिए हो, अथवा कोई अक्षम्य निंदित कर्म तो नहीं किए हो? ये सब से जानते हो ये सब व्याख्या क्यों आ रही है? ये सब व्याख्या महाभारत में या महाभारत कह रही है श्रीमद् भागवतम में क्यों लिख रहे हैं? ये सब व्याख्या इसलिए लिखा जा रहा है कि हमको समझ में आना चाहिए कि ऐसे कर्म करने से व्यक्ति का तेज खत्म हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है शरीर। युधिष्ठिर महाराज की इस शंका से यह समझ में आता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना, अगर घर में या आपके आसपास में कोई बूढ़े बालक हो तो पहले बालक और बूढ़े को खाने दीजिए, उसके बाद खुद खाइए। बालक बूढ़े को बिना भोजन कराए नहीं करना चाहिए भोजन। या ऐसा तो नहीं है अर्जुन कि तुमने ऐसा कोई कर्म कर दिया हो जो निंदनीय कर्म हो, नॉन एप्रिसिएटेबल, नॉन एप्रिसिएटेबल कर्म, नॉन कमेंडेबल कर्म तो नहीं तूने कर दिया है, जिसको शास्त्र गुरु भगवान उसको निंदा करते हैं, ऐसे कर्म तो नहीं तूने कर दिया है? तो यह सब जो युधिष्ठिर महाराज का जो शक है यह हमारे लिए टीचिंग्स है कि नहीं है? बोलो राधे राधे, है कि नहीं है? इससे हमारे हमारा नुकसान होता है, इससे हमारा मन, हमारा मनोबल, हमारा शरीर बल, हमारा बुद्धि बल तीनों नष्ट होता है, नुकसान होता है। तेज कांति शरीर से चली जाती है, हृदय दौर्बल्य हो जाता है ये सब कर्म करने से। श्रीधर महाराज भी कहते हैं शास्त्र के अनुसार वृद्धों और बालकों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि तूने ऐसा। आगे कहते हैं युधिष्ठिर जी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि अपने प्रियतम अभिन्न हृदय श्री कृष्ण से मैं सदा के लिए रहित हो गया हूं, इस तरह से अपने को शून्य मान रहे हो, अन्यथा तुमको इतनी उदासी नहीं हो सकती थी। अब इतना शंका करने के बाद युधिष्ठिर जी का शंका अब टू द पॉइंट आया। क्या पॉइंट था? कि ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण चले गए हो और तुम श्री कृष्ण रहित हो गए हो और अपने आप को तुम शून्य मान रहे हो, अन्यथा इतनी उदासी तो नहीं हो सकती है। हम्म। अब युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे प्रश्न, उनका शंका वाला प्रश्न बंद हो जाता है। 15वां अध्याय शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण, हाँ तो उधर सुत जी बोलते हैं कि इस तरह से एवं कृष्ण सखा कृष्ण विश्लेष कर्षितः कृष्ण भ्राता राज्ञा नानास शंकास्पदम रूपम आविकल्पित। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के मित्र तथा भगवान श्री कृष्ण के विश्लेष जन्य विरह व्याथा से दुखी अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण के मित्र भगवान श्री कृष्ण के विरह व्याथा से दुखी अर्जुन से उनके भाई राजा युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार की शंकाओं से ग्रस्त होने के कारण अनेक प्रश्न को पूछा। और भी बहुत प्रश्न पूछे, लेकिन यहाँ पर सुत जी कहते हैं अनेकों प्रश्न और भी पूछा। अशोक के कारण, शोक के कारण जिनका हृदय कमल और मुख सूख गया था, अतएव कांति विहीन अर्जुन संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हुए राजा युधिष्ठिर से उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके।
बड़ी कठिनाई से अपने शोक को रोककर, हाथ से दोनों नेत्र पोंछकर, भगवान श्री कृष्ण के नहीं दिखाई पड़ने के कारण, प्रेम जन्य उत्कंठा के बढ़ जाने के कारण कातर हुए बने हुए अर्जुन सारथी आदि कर्मों में श्री भगवान के हितैषी की भावना, मित्रता तथा संबंधित्व का स्मरण करते हुए अपने बड़े भाई तथा राजा युधिष्ठिर से रूंधे हुए गले से कहे। देखो, आवाज आ रही है? राधे राधे। तो देखो, आपके घर में साधारण सी बात समझो, जब एक साधारण सा सांसारिक व्यक्ति आपके घर में कोई आता है, आपके कोई संबंधी, आपके कोई भी संबंधी, छोटा हो या बड़ा हो, भाई आया, कुछ दिन रहा, खूब खाए पिए, हंसी मजाक किया, घूमे फिरे, आनंद लिया, मनोरंजन किया। अब वो भाई या कोई भी सुहृद प्रेमी व्यक्ति अब जा रहा हो तो क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है। और यहां तक कि जाते जाते आंसू भी आने लग जाते हैं और गला तो रुद्ध हो ही जाता है। अब जो जाने वाला है उसको भी गला रुद्ध जाएगा, बहन ठीक से रहना है, और बहन तो रो ही रही है। सबसे ज्यादा तो होता है माता को छोड़ के जब बेटियां जाती है बाहर। आजकल की बेटियां शायद नहीं रोती होंगी, लेकिन गांव में भी रोती हैं, शहर में नहीं रोती है शायद। शहर में रोती है। ऑस्ट्रेलिया वाले में भी रोते हैं माता को माता को छोड़ के जाने पे। तो इंडियन इंडियन ही रोते हैं या वो गोरे भी रोते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है, गोरे भी रोते हैं। तो देखो, एक सांसारिक व्यक्ति जब इतना दिन समय बिता लिया रहता है और जब जाता है तो लगता है कि ओहो क्यों जा रहे हो यार, जाना बेकार है। जाना क्या जाना, नहीं जाना तो अच्छा ही होता, कुछ दिन और रुक जाते। अब यहाँ भगवान है। सोचिए, एक साधारण से सांसारिक भोग मनोरंजन जिस सांसारिक व्यक्ति के साथ कर लेते हैं, उसके विरह में आदमी रोने लग जाता है। ये तो भगवान है, और भगवान के साथ भगवान के उत्तम भक्त लोग हैं पांडव। ऊपर से भगवान ने पांडवों को इतना मदद किया, हर जगह स्टेप बाय स्टेप, पदम पदम विपदम से रक्षा किया भगवान ने। भगवान ने पदम पदम विपदम से रक्षा किया। ऐसे भगवान जब चले जाएंगे तो अर्जुन की क्या हालत होगी? अर्जुन कैसे हंसेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे सुखी रहेगा? उसका तो पूरा निश्चेष्ट हो गया बेचारा, पूरा तेजहीन हो गया, श्रीहीन, कांतिहीन, पूरी खुशियां ही लुट गई। हाय हाय, लुट गया। तो अर्जुन ने जैसे तैसे शोक को थोड़ा सा संभाला, अपने आंखों के आंसू पोंछे दोनों हाथों से। एक ही हाथ से भी पोंछा हो सकता है एक ही हाथ से पोंछे पोंछा हो दोनों, मैंने नहीं देखा, लेकिन आंखों से आंसू पोंछे। अपने शोक के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण किया अर्जुन जी ने। और अर्जुन की अभी भी जो गला थी बड़ा रुद्ध हो गया था गला, आवाज ही नहीं निकल रही थी। भ्राता, क्या बताऊं भ्राता, क्या बताऊं भ्राता, अरे बोल भाई क्या हुआ? तो गला इतना रुद्ध जाता है ना। हाँ, आप लोगों के गला रुद्धे कभी महसूस हुआ कभी कि गला रुकता है तो आवाज ही नहीं निकलती है? किसके वियोग में हुआ है ये बता दो थोड़ा। अच्छा, माई के, माता जी के और भाई के वियोग में है? अच्छा, पत्नी के वियोग में नहीं हुआ कभी गला रुद्ध? है?
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पृथ्वी पे जो कभी जीवन में अनुभव ना किया हो गला रुद्ध। यही गला जो रुद्ध हो रहा है ना, वो भगवान के लिए होने के लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकय निस्तंभ पूकदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। मैं कब गल रुद्ध गला से आपका भजन करूंगा, कब रुद्ध गला से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा बोल रहे हैं लेकिन गला रुद्ध गया, हरे कृष्णा कृष्णा। कब होगा, कब, कदा भविष्यति। चेतन महाप्रभु कह रहे कदा भविष्यति, कब ऐसा होगा कि मैं आपके लिए गला रुद्ध करके माला करूंगा, आपका नाम लेते मेरे शरीर का पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाएगा, रोम रोम उठ खड़े होंगे, हैं? ऐसा कब होगा? ऐसा प्रेम से होगा। प्रेम करो। हम प्रेम करते हैं संसार से, हम प्रेम करते हैं अपना टेम्पररी पत्नी, टेम्पररी भाई बंधु से, मुंह पे रोज रोज रटते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, लेकिन उस उल्टा होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी रोज रोज रटते रटते कुछ तो होगा। यहाँ अर्जुन की स्थिति देख करके बड़ा जो है विकट स्थिति है अर्जुन की। और अर्जुन भगवान के हितैषी की भावना, मित्रता, संबंधित्व, भगवान का सारथी होना, भगवान का एक साथ खाना, भगवान का एक ही बिस्तर पे सोना, भगवान के साथ क्रीड़ा करना, यह सब स्मरण करते हुए अपने भाई तथा राजा युधिष्ठिर से रूंधे हुए गले से कहा। क्या कहा? अर्जुन ने कहा वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मय प्रीतम तेजो देवश्री पापम महत। अब लो समझ में आई? अर्जुन ऐसे ही बोले, नहीं समझ में आई ना? मैंने गला रुद्ध का थोड़ा नटंकी किया। तो उन्होंने कहा भैया जिन्होंने देवताओं को भी आश्चर्यचकित कर देने वाले मेरे महान तेज को छीन लिया, उन बंधु रूपधारी श्री हरि ने मुझको ठग लिया भैया, ठग लिया। अरे कैसे ठग लिया? क्या हो गया? जिस तरह प्राण के शरीर से निकलते ही शरीर उसी क्षण मृत कहलाने लगता है, उसी तरह श्री कृष्ण की वियोग हो जाने के कारण मुझे यह सारा संसार अप्रिय लगने लगा है। अच्छा क्या हो गया? भगवान कृष्ण चले गए क्या भैया? है तो इस प्रकार से उन श्री भगवान का ही आश्रय प्राप्त करने के लिए, उन श्री भगवान का ही आश्रय प्राप्त करने के कारण द्रौपदी स्वयंवर के समय राजा द्रुपद के यहाँ आए हुए कामोत्तम राजाओं के तेज का मैंने हरण कर लिया और धनुष पर बाण को चढ़ाकर मत से वेद किया तथा द्रौपदी को प्राप्त किया, उन्हीं भगवान के आश्रय से। और जिस भगवान श्री कृष्ण के सन्निधान मात्र से मैंने देवगणों के साथ इंद्र को बलपूर्वक परास्त कर दिया, अग्निदेव को उसकी तृप्ति के लिए प्रदान किया तथा मैं नामक दैत्य के द्वारा अद्भुत माया से निर्मित सभा को प्राप्त किया, जिसके कारण विभिन्न दिशाओं से आपके यज्ञ में आए हुए राजाओं ने आपको उपहार प्रदान किया, उन्हीं भगवान के तेज से मेरे बड़े भाई और आपके अनुज जो 10,000 हाथियों के बल के संपन्न भीम राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले जरासंध को मार सके। उन जरासंध के द्वारा महाभैरव के यज्ञ की बलि प्रदान करने के लिए बंदी बनाकर लाए गए जिन राजाओं को भगवान ने मुक्त किया, वे ही राजा आपके राजसूय यज्ञ में आपको उपहार प्रदान किए। किसकी वजह से? ऐसे भगवान की वजह से। आपकी पत्नी महारानी द्रौपदी के राजसूय यज्ञ
कि महान अभिषेक से पवित्र हुए उन सुंदर केशों को जिन दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया, उन केशों को बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी, तो उन सबों की स्त्रियों को भगवान ने ऐसा बना दिया कि पतियों के मारे जाने के कारण उन सबों ने स्वयं अपना केस खोल दिया। जो भगवान श्री कृष्ण वन में आकर शत्रु के द्वारा आयोजित महर्षि दुर्वासा के भयंकर शाप से केवल शाक को ही खाकर हम लोगों की रक्षा की। हाँ, दुर्वासा जी आए थे ना, दुर्वासा जी, उन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा शाक खा लिया था जो बचा था पेंदी में, बर्तन में, और उसी से सबका। तो दुर्वासा जैसे महान भयंकर शाप देने वाले ऐसे महर्षियों से केवल शाक को खाकर हम लोग की रक्षा की, जिससे कि 10,000 शिष्यों से पहले भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा और जल से अर्घमर्शन करने के लिए प्रविष्ट मुनियों का समूह त्रिलोकी को ही तृप्त मान लिया। ऐसे महान, यहां 10,000 शिष्यों की पंक्ति, श्रीधर महाराज लिख रहे हैं कि 10,000 शिष्यों की पंक्ति में सबसे पहले भोजन करने वाले दुर्वासा महर्षि थे। उनको दुर्योधन ने भेजा था, ने भेजा था। उनके भयंकर शाप रूप कष्ट से जो भगवान श्री कृष्ण वन में आकर हम लोग की रक्षा किए। प्रश्न है कि कैसे रक्षा किए, तो उत्तर यह है कि उस पात्र में ही लगे हुए जो शाक था, शाक सब्जी नाम भोज्य पदार्थ को खाकर भगवान के उस शाक खाते ही अघमर्षण करने के लिए जल में निमग्न मुनि समूह ने त्रिलोकी को ही तृप्त मान लिया। यह कथा महाभारत ग्रंथ में आई है कि एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा का आतिथ्य सत्कार किया और महर्षि ने बड़ा प्रसन्न होकर के दुर्वासा से वरदान मांगा कि बोलो क्या मांगते हो, मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारे होस्टिंग से। तो दुर्योधन ने सोचा कि महर्षि के श्राप से पांडव का नाश हो जाएगा, मैं तो पांडवों का नाश नहीं कर सका, लेकिन ये दुर्वासा जी से पांडवों का नाश करवाना चाहिए। यह विचार करके दुर्योधन ने कहा, हमारे वंश में मुख्य युधिष्ठिर है, इसलिए आप इसी तरह अपने 10,000 शिष्य के साथ आप जाइए, उसके यहाँ अतिथि बनिए, किंतु द्रौपदी भूख के कारण दुखी न हो, इसलिए जब भोजन कर ले तब आप जाए। देखो कितना दुष्ट था, उनको ये कहा कि आप भोजन कर, वो लोग जब भोजन कर ले तो आप पहुंचे वहां पे, तो पधारे। उसके पश्चात दुर्वासा जी उसी तरह जैसे कहा था वैसे ही दुर्वासा जी चले गए। युधिष्ठिर ने अत्यंत आदर के साथ कहा, आप लोग मध्याह्न की क्रिया करके आइए। इस तरह से कहने पर मुनियों के समूह अघमर्षण करने के लिए जल में प्रवेश कर गए और उस समय अत्यंत चिंतित द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और हाँ, अब युधिष्ठिर जी ने बोल तो दिया कि अब आप जाइए, मध्याह्न काल का क्रिया करके आइए। मध्याह्न काल की क्रिया होता है ना, जैसे गायत्री स्नान ध्यान, गायत्री 3 बार ब्राह्मण स्नान करते थे, तो गायत्री करके आइए, स्नान ध्यान करके। दुर्वासा जी चले गए। अब इधर जो है ना पांडवों में हाहाकार, भाई अब खिलाएंगे क्या दुर्वासा जी को। सभी पांडवों का जो है ना मुंह लटक गया, अब कैसे खिलाएंगे। दुर्वासा जी आ गए, वही 10,000 शिष्यों के साथ, एक के साथ नहीं आए। तो द्रौपदी थी, द्रौपदी कौन थी, कृष्णा। तो द्रौपदी को कृष्ण बहन मानते थे, सुभद्रा की तरह। तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को हृदय से पुकारा, लाज रख लो मेरे भगवान, अब क्या करें। भगवान श्री कृष्ण को स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण अपने गोद में बैठे हुए रुक्मिणी को छोड़कर भक्त वत्सलता के कारण उसी समय वहां आ गए। भगवान थे द्वारका में रुक्मिणी के साथ। भगवान रुक्मिणी को उठाया
और चलते बने कहा, द्रौपदी के पास। द्रौपदी के द्वारा सारा वृत्तांत बतलाए जाने पर भगवान ने कहा, द्रौपदी ने सारी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे दुर्वासा जी आ गए हैं, अकेले नहीं आए हैं, 10,000 शिष्य को ही लेके आए हैं। युधिष्ठिर जी ने उनका स्वागत तो किया है और कहा है कि जाइए स्नान करके आ जाइए, हम फिर प्रसाद पवाएंगे। समस्या यह है कि प्रसाद कैसे पवाएंगे, जो बचा था, जो बना था, एक तो कुछ था नहीं, जो थोड़ा बहुत था हम लोगों ने बना के प्रसाद खा लिया, अब उनको क्या खिलाएंगे। भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं भूखा हूं, मुझे पहले भोजन कराओ। आह, ये लो। द्रौपदी भी परेशान, एक तो वो लोग आ गए, उनकी चिंता हो रही है, अब आपको ही भूख लग रही है। लेकिन भगवान भी भक्तों की परीक्षा करते हैं। वो द्रौपदी का देखना चाह रहे थे कि द्रौपदी भगवान को क्या ऑफर करती है प्रेम से। तो द्रौपदी ने कहा, द्रौपदी को लज्जा आई कि ये भोजन के लिए ही तो भगवान को हमने याद किया है और वो भगवान उल्टा भोजन मांग रहे हैं। जैसे आप गवर्नमेंट से कुछ मांग रहे हो और उल्टा गवर्नमेंट आपसे मांग रही है, क्या मतलब है। भगवान तो द्रौपदी ने कहा, हे स्वामिन, हे भगवान, मेरे भोजन पर्यंत ही सूर्य के द्वारा प्रदत्त थाली में अच्छे अन्न रहता है, सबों को खिलाकर मैंने भी भोजन कर लिया है। अच्छा, जानते हो द्रौपदी के पास भगवान सूर्य ने एक थाली दिया था, समझे। उस थाली का क्या था कि उसमें भोजन कभी भी खत्म नहीं होता था, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन थी कि थाली को धोया नहीं जाए, जब तक तुम साफ नहीं करोगे तब तक उसमें से भोजन खत्म ही नहीं होगा। और ऐसी थाली सबने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद उन्होंने अन्न बिल्कुल बचा नहीं। फिर भी भगवान ने कहा कि एक काम करो, वो थाली लेके आओ। और उस थाली में क्या था कि कहीं किसी कोने में, उसके किनारे में, थाली के किनारे में हाथ से साग वाग परोसी होगी द्रौपदी, और उसी साग से उठा लिया होगा थाली को, तो हाथ से लगी हुई कुछ थाली के कोने पे, किनारे पे थोड़ा सा साग का पत्ता वो लगा हुआ था। भगवान ने थाली मंगाए और पूरे उल्टा उलट पलट के देखा कि कुछ तो है तो नहीं, बचा है क्या। बस वही भगवान ने क्या किया, उतने ही साग के पत्ते को थोड़ा सा उन्होंने खा लिया। और जैसे ही भगवान ने उस साग के पत्ते को खाया, भगवान तो संतुष्ट हो गए। और जब भगवान संतुष्ट हो गए तो जितने दुर्वासा मुनि के साथ मुनि आए थे भोजन करने के लिए, भगवान ने तो कहा कि ठीक है, अब एक काम करो, अब जाओ उन लोगों को बुला लो। तो भीम को भेजा, जाओ भाई भीम भैया, बीजो करा दो। बीजो, बीजो जानते हो, बीजो, बीजो नहीं जानते हो। हाउ मेनी ऑफ यू नोज बीजो, बताओ बीजो क्या होता है। बिहार या फिर बंगाल या उड़ीसा में रहने वाले लोग जानते होंगे इस चीज को, बीजो, या ईस्टर्न यूपी वाले जानते हैं। बीजो होता है, बंगाल वाले भी नहीं जानते हैं। बंगाल में भी कोलकाता वगैरह में रहते होंगे तो आधुनिकता में नहीं जानते होंगे लोग बाग, लेकिन गांव में रहने वाले जानते हैं बीजो क्या होता है। बीजो होता है जब किसी को आप भोजन के लिए निमंत्रण देते हो ना, निमंत्रण के बाद फिर से बुलावा को बीजो कहते हैं। बुलावा, एक तो आपने निमंत्रण दे दिया जी कल भंडारा है, लेकिन भंडारे के दिन में भी आपको
बुलावा भेजना है तो बुलावा को बीजो बोलते हैं। बुलावा भेजो को बीजो बोलते हैं, बीजो कराओ बीजो। तो अगर गांव बहुत बड़ा होता था ना, गांव अगर बहुत बड़ा होता था तो गांव के जो प्रधान होते थे वो क्या करते थे, हमें याद है एक बड़ा गांव है हमारे गांव के पास में था, अभी भी है, मतलब मैं नहीं हुआ लेकिन गांव है। तो उस गांव, इतना बड़ा गांव था, उस गांव का नाम था जजुआर। और जजुआर गांव इतना बड़ा गांव था कि उसके अंदर 200 से अधिक टोले हैं, टोले टोले मतलब कस्बे। तो क्या होता, वहां पे एक रूल था कि अगर आप सबको बीजो करने जाएंगे तो एक दिन में सबके घर में नहीं जाके बोल सकते हैं। तो एक खंबा होता था, एक खंबा किसी के छत के ऊपर और लाल पताका से झंडा फहरा दिया जाता था। तो अगर वो झंडा फहरा दिया तो समझो कि निमंत्रण के बाद बुलावा आ गया। अब चलो सब कोई अपना अपना लोटा डोरी लेके, लोटा लेके जाते थे, लोटा गिलास लेके जाते थे, पत्तल तो मिलता था, केले के पत्तल पे खाना होता था। हमको याद है जब हमारे यहाँ भोज वोज होता था, ब्राह्मण भोज या श्राद्ध का भोज या शादी का भोज, तो हम लोग केले के पत्ते काट के लाते थे। अब हम तो छोटे थे, बड़े बड़े लोगों के साथ जाते थे, हम भी थोड़ा बहुत केले के पत्ते कटती थी। हाँ, और एक केले के पत्ते को काट के उसमें से 4 टुकड़े बनते थे और उसको हम लोग चीरते थे बीच में से। याद है आप लोगों को? साउथ इंडियन स्टिल दे नो दिस, साउथ इंडियन को ये कस्टम मालूम है। साउथ इंडियन में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, है कि नहीं? और तो उस पे लाके फिर पूरा, जैसे पूरा बीजो, पूरा मतलब इतना ढेर लग जाता था केले के पत्ते, और केले के पत्ते की कटाई छटाई देख करके लगता था कि अरे भोज भंडारा चल रहा है। और फिर लोग आते, लाइन से बैठते, केले के पत्ते को लगाया जाता। केले के, हर किसी को 2 केले का पत्ता मिलता है, एक उल्टा एक सीधा, मतलब जिसकी जो डंठल होती है ना, तो एक डंठल उस साइड है, दूसरा डंठल इस साइड रख करके लोग केले के पत्ते पे खाते। या अगर केले का पत्ता दोनों साइड से है तो उसको ऐसे 4 खंड करके ऐसे ही रख देते, बीच में उसका डंठल होता, रीढ़ की हड्डी, केले के पत्ते की रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो होता, उसके ऊपर जैसे साउथ इंडियन लोग खाते हैं ना। तो एक्चुअली ये नॉर्थ इंडियन का स्टाइल था, या समझो तो सभी ऑल इंडियन का स्टाइल समझो, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन क्यों झगड़ा रगड़ा करने का। तो जाने वो दिन कहाँ गए, सच में वो दिन क्या थे। आज पूरा इनके पत्ते आ गए, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से पत्ते, अब पूरा। उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद मैंने जब केले के पत्ते का जमाना देखा, मैं केले के पत्ते के थोड़े दिन के बाद मैं थोड़ा सियाना हुआ था, बड़ा हुआ, तो पता चला पत्ते के थालियां बिकती हैं। तो पुरैन का पत्ता होता था, बड़े बड़े पुरैन के पत्ते होते हैं, और पुरैन के पत्ते से को लकड़ी से, सीक से गुथा हुआ होता है और उसका पत्ता पत्तल बनाया होता है। तो हमने कुछ दिन बाद देखा कि पत्तल कैसा था, पूरा फ्लैट पत्तल, 8-10 पत्ते को जोड़ के एक पत्तल बनता था, पत्ते को जोड़ के पत्तल बनता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि उसके अंदर वो भी आ गई, जैसे थाली में होता है ना वो कॉर्नर, चारों बगल थाली में कैसे कॉर्नर उठा होता है, ऐसे वैसा ही बना हुआ आ गया। वो लोग फरमा में क्या करते हैं ना, हीट में डालते हैं और हीट में डाल के उसको चिपका देते हैं तो पत्ते घूम जाता है, वो भी देखा। थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ और देखा। अब देखता हूं प्लास्टिक के पत्तल आ गए। राम राम राम, ये पत्तल होंगे। हाँ, पत्तल तो अब पेपर अब चला गया, वो पत्ते चले गए। अब क्या हो गया, पेपर आ गया, पेपर के ऊपर प्लास्टिक की लेयर लगा दिया। सत्यानाश, है कि नहीं? कटोरी देखने जाओ, कटोरी पेपर का रहेगा, और कैसा पेपर, अच्छा कटोरी का जो पत्ता वो जानते हो, एक बार बताऊं, जो जो पेपर का जो कटोरी होता है वो एकदम सरे गले घटिया कुरा करकट से बने हुए गत्ते होते हैं, वास्तव में देखोगे दुर्गंध आता रहता है। उसके ऊपर क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा प्लास्टिक का लेयर चिपका देते हैं,
अब धड़ल्ले बिकता है। हम भी रोज खिचड़ी बांटने के लिए लाते हैं। क्या करे भाई, ये महाकलयुग में है। कहते हैं ना वो, काजल की कोठरी में के तो सियान हो जाए, काजल लागी हैं पै लागी हैं। भाई जब कलयुग की कोठरी चल ही रही है तो आप कहां से ढूंढोगे ये सब चीजें। लोग बाग गरम गरम खिचड़ी, हमारी भी मजबूरी है और लोगों को तो मजबूरी है ही, ज्ञान हो या ना हो। गरम गरम खिचड़ी, और वो प्लास्टिक का जो होता है ना, वो इतना थिन होता है चिपकाया हुआ कि गरम खिचड़ी डालते ही साला पिघल जाए, वो इतना ऐसा रहता है कि हे भगवान। और वो गरम गरम खिचड़ी मैं बांटता तो हूं लेकिन मेरे हृदय रोता रहता है, सच बता रहा हूं आपको। मैं बांट लेकिन करूं क्या। जो पत्तल मिलता है, जो पत्तल ढूंढते हैं वो मिल नहीं रहा है, वो पत्ते वाली पत्तल। आइए आइए, अब वो पत्तल के ऊपर में प्लास्टिक लगा हुआ, और प्लास्टिक कितना थिन। आप लोग एग्री, यू हैव सीन, आपने देखा होगा वो पत्तल का प्लास्टिक कितना थिन होता है कागज के ऊपर लगे हुए। अरे माता जी कुछ ना होवे, वो एकदम पतला सा होता है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इतना सस्ता आने लगा एल्युमिनियम शीट है। डिकम्पोज में नहीं होता है उसके, तो पेपर तो गल जाते हैं लेकिन वो प्लास्टिक नहीं गलता। हे राम, मतलब मैं बता रहा हूं, मैं रोज खिचड़ी बांटते हैं लेकिन मैं क्या बताऊं, मतलब दिल रोता है देख करके कि गरम गरम खिचड़ी डालते ही वो एक अलग सा उसके अंदर रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल लेवल पे, और वो खिचड़ी खाते हैं। और मैं तो कह रहा हूं भाई कुछ करो, क्या करूं। खैर आज पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा है, कल पूर्णिमा है, तो कल तक का खिचड़ी प्रसाद बात चली तो बता दें आपको जानकारी के लिए। कल तक की खिचड़ी प्रसाद 15 दिन तक चले दिनेश प्रभु जी के एक तरफ से। एक दिन चले मोना माता जी की तरफ से, बर्थडे था उनके बेटे का। और आगे 15 दिन चलेंगे कविता जसवानी माता जी की तरफ से, अभी हमारे सामने आ गई हैं, बोलो हरी बोल। तो कविता माता जी भी स्पॉन्सर कर दिया है अगले 15 दिन के लिए, और बढ़िया है। तो हम करते रहेंगे, और मेरे ख्याल से इसके बाद भी चलता ही रहेगा, रोकेंगे नहीं, क्योंकि लोगों को बड़ी श्रद्धा हो रही है खाने खिलाने में। और खिचड़ी खिलाना तो अत्यंत पुण्य का काम है, क्यों। मटर पनीर खिलाने से ज्यादा खिचड़ी खिलाने का पुण्य का काम है, बताओ क्यों। किसी को आप मटर पनीर खिलाओ, पकौड़े वकौड़े फिस्टिंग इस्कॉन स्टाइल, और खिचड़ी बांटो, दोनों में श्रेष्ठ है खिचड़ी बांटना। कारण क्या बताओ, जल्दी बताओ, टाइम हो रहा। हम्म। या अरे बहुत बढ़िया बात आपने कहा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो भी तो सुन लो। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि खिचड़ी प्रसाद इसलिए भी उत्तम है, राधे राधे मुझे, खिचड़ी प्रसाद इसलिए उत्तम है कि खिचड़ी बड़ी सुपाच्य होता है। और हमारे जो भगवान अंदर बैठे हैं ना, पचामी हम चतुर्विधम, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित। भगवान जब अंदर में खिचड़ी जाता है तो भगवान को बड़ा आराम मिलता है, हमारे अंदर वाले भगवान को जो पचाते हैं। भगवान कहते हैं बेटा इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मटर पनीर खिला दिया तो भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो भगवान आफ्टर ऑल मटर पनीर को पचाने के लिए भगवान को ही मेहनत करना है। है कि नहीं भाई, पचाते तो भगवान ही है। तो जितना सर्वसाधारण सुपाच्य भोजन कराया जाए, उससे भगवान, अंदर वाले भगवान खुश हो जाएंगे। समझ गए आप। और प्रभुपाद जी का तो ये सेट ऑफ एग्जाम्पल था ही। तो पुरुषोत्तम जगन्नाथ के कामयाब की खिचड़ी बहुत बढ़िया लगती है, रोज सुबह खाते हैं। हाँ ये देखो, हमारे हमारे ए मामा, ओ बैठो बैठो,
बैठो बैठो बैठो, आपका दर्शन कराऊं। अरे कहाँ भाग गए, बैठो। हमारे साथ एक ऑस्ट्रेलिया के बाबा हैं, born in Fiji, brought up in Australia, now planning to finish life in Radhakund. तो धनेश प्रभु हैं, सिडनी से हैं। आओ नहीं, इधर आओ ना प्लीज, कम। अरे आओ महाराज, प्लीज कम, प्लीज कम। अरे यहाँ बैठो। अरे भक्तों को दर्शन दे दो। बड़े शर्माते हैं। शुद्ध वैष्णव की क्वालिटी होती है शर्माना। जो शर्माया नहीं उसमें शुद्धता नहीं, जैसे हम जैसे लोग शर्माते नहीं है। तो शुद्ध वैष्णव में एक शर्माने का गुण होता है। तो प्रभु जी बड़ी शुद्ध हैं। born in Fiji, brought up in Sydney, now planning ending in Radhakund। अच्छा, तो आए हैं लेकिन दर्शन नहीं दे रहे हैं, वो भाग गए। he is quite 65-70 years old, but then at heart he is just 7 years old। बहुत अच्छा सेवा करते हैं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कविता माता जी की तरफ से, परसों से कविता माता जी की तरफ से शुरू होगा और उसके बाद भी जारी रखेंगे हम, उसके बाद भी जारी रखेंगे और फिर कार्तिक तक जारी रखेंगे। और भगवान ने का चाहा तो राधा ने चाहा, गिरिराज जी ने चाहा तो 365 डेज जारी कर देंगे खिचड़ी प्रसाद को गिरिराज के ऊपर बांटने का। मतलब सालों भर अन्नकूट प्रसाद। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज महाराज के अन्नकूट प्रसाद कोई एक दिन क्यों करे, 2 दिन क्यों करे, पूरे साल कर दो। दिक्कत क्या है, गिरिराज जी की कृपा होगी, सब संभव है। वो पूरे साल मैं करूंगा। आप लोग आ रहे हो साथ में, वेलकम है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो बाकी ऐसी इच्छा है, आगे करेंगे तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए आज के लिए भागवतम सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे थे, अर्जुन की जो निस्तेज अवस्था में और गला रुद्ध भगवान के बारे में बता रहे हैं, वो हम लोग श्लोका नंबर 12 तक हम लोगों ने पढ़ा है मात्र। प्रथम स्कंद के 15वां अध्याय के 12 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा है। आगे अर्जुन भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, रोते हुए, गला रुद्ध होते हुए। और ये क्या हो गया, अरे ट्रैफिक की आवाज आ रही है, बंद करो, म्यूट करो मैया। तो चलो मैंने कर दिया। तो आज भागवतम में इतना ही करेंगे, बाकी आगे जो है देखिए कैसे कैसे कलयुग आ जाएगा। भगवान के अभी नहीं, अभी तो पांडव का स्वर्गारोहण की तैयारी होगी है। और इस प्रकार से जो है पृथ्वी धर्म संवाद, वाह, पृथ्वी माता का धर्म संवाद जो होगा वो हम लोग को सुनने को मिलेगा आने वाले दिनों में। पृथ्वी माता गौ माता ही है, पृथ्वी माता ही गौ माता है। तो फिर धर्म और पृथ्वी के बीच में बातचीत होगी, वाह। और उन दोनों के बीच की बातचीत हम लोग सुनेंगे। फिर परीक्षित महाराज के द्वारा कलयुग का निग्रह होगा। कलयुग को परीक्षित महाराज जी शरण में लेंगे। और बहुत ही भागवतम में अच्छे अच्छे प्रसंग हम लोग सुनते रहेंगे। भागवतम रसमालयम। चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर